लक्ष्मण की मरने की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। क्या है इसका असली सच, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आपको वीडियो कहीं पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दे और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाना हमारा काम है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इस छुपे रहस्य का असली सच, क्यों आखिर उर्मिला हंसने लगी थी लक्ष्मण की मृत्यु पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों ये कथन तब का है जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, जो कि उनकी पत्नी ने भी तय कर लिया था कि वे भी उनके साथ वनवास के लिए जाएंगे। और यहाँ उनके भाई कैसे छूट सकते थे जो उनकी सेवा के लिए ही जन्मे थे। जी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उनके भाई लक्ष्मण की। दोस्तों लक्ष्मण का विवाह तो हो ही चुका था, ये तो आप लोगों ने रामायण में देखा ही होगा। दोस्तों जब वे जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता से तो आज्ञा ले ली कि वे वनवास के लिए अपने भाई के साथ जाएंगे, और उनकी माता ने आज्ञा दे भी दी थी। और उसके बाद वो उन्होंने सोचा क्या मैं अपनी पत्नी से भी एक बार आज्ञा ले लूं, क्या उसको बिना बताए चला जाऊं। फिर उन्होंने ये तय किया कि वे उनको बताकर उनसे पूछ कर ही जाएंगे। दोस्तों वो अपनी पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। जब वे अपनी पत्नी के कक्ष की ओर जा रहे थे तो मन में ये सोच रहे थे कि अगर मैं उनके कक्ष की ओर जा रहा हूँ और मैं उनसे क्या पूछूंगा कि मैं अपने भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहा हूँ, तो शायद उर्मिला भी जिद करेगी कि वो भी मेरे साथ चलेगी, कि सीता माता भी जा रही हैं तो वो भी जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि मैं नहीं जाता हूँ। फिर उन्होंने कदम बढ़ाया, मुड़ा तो, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ कि मैं जाऊँ कि न जाऊँ। फिर वो गए और जैसे ही वे उनके कक्ष की ओर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने उर्मिला बुलाया, उर्मिला ने देखा, उन्होंने लक्ष्मण भगवान ने देखा कि उर्मिला आरती की थाल सजाए हुए पहले से ही खड़ी थी, उनका इंतजार कर रही थी। भगवान लक्ष्मण ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और कहा कि ये कैसे आप कर सकती हो, आप मुझे ऐसे ही भेज सकती हो। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरे पूजनीय पति जी हैं, अगर आपका काम आपके कार्य के लिए ही मुझे आज्ञा देना ये मेरे शोभा नहीं देता। आपकी ही मर्जी, आप जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा, क्योंकि आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आप पहले हैं, मैं बाद में हूँ। तो ऐसे ही कुछ बातें उनके बीच में, और इसके बाद लक्ष्मण जी को उन्होंने विदा दिया। लक्ष्मण को खुशी खुशी विदा कर दिया और उसके बाद एक दीपक जलाया और भगवान से यह प्रार्थना की, है भगवान इस दीपक को जब तक न बुझने देना जब तक मेरे पति परमेश्वर के प्राण जीवित हैं, और ये दीपक जब तक मैं नहीं बुझने दूंगी जब तक मेरे पति के प्राण जीवित हैं। और दोस्तों उसके बाद एक दीपक जलाया और उसके बाद इसी के बाद वहाँ से भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री राम आज्ञा लेकर चले गए। जिसके बाद वह वनवास के लिए पहुंचे तो जहाँ पर लक्ष्मण जी की उनकी मुलाकात एक परी से हुई जिसका नाम निंदा की परी था। और दोस्तों वहाँ पर उनकी मुलाकात निंदा परी से हुई, जिससे लक्ष्मण जी ने उन्होंने तो थोड़ी सी बातचीत हुई उनके बीच में, और उससे लक्ष्मण परी निंदा की परी उनसे बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें क्या मेरे से क्या वरदान चाहिए। तो लक्ष्मण भगवान ने ये कहा कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे बस इतना कर दो कि मैं अपने भाई की सेवा कर सकूं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कर सकती हूँ कि तुम्हारी नींद होती है, जो तुम रात में नींद पूरी करते हो, वो तुम्हारे किसी चैत्य को दे सकती हूँ। तो भगवान लक्ष्मण थोड़ा हैरान हुए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नींद। दोस्तों रामायण का एक प्रचलित कथन तो आपने सुना ही होगा कि जब हनुमान जी ने पूरी संजीवनी बूटी का पर्वत ही उठा के ले आए थे। दोस्तों वही कथन तभी का था जब रामायण में जब लक्ष्मण जी का उनसे युद्ध हुआ था, तो लक्ष्मण जी के एक बाण लग गया था जिसके कारण वो मूर्छित हो गए थे। और जैसे ही लक्ष्मण जी इधर मूर्छित हुए थे, उधर महल में कक्ष में उर्मिला जग उठी थी। दोस्तों जब उन्होंने वैद्य से कहा कि लक्ष्मण कैसे जीवित होंगे, उनके प्राण संकट में है, तो वैद्य ने कहा कि उनको संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। दोस्तों जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो वे पर्वत लेकर आ रहे थे, तो उन्हें अयोध्या से गुजरना पड़ा। जब वे अयोध्या से गुजर रहे थे तब उन्होंने उनके भाई भरत ने उन बाण चला दिया, उनको वानर समझ के, उनको राक्षस समझ के उनके ऊपर बाण चला दिया, जिसके कारण हनुमान जी नीचे गिर पड़े। और हनुमान जी को देखकर भरत ने उनसे माफी मांगी और कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे भाई कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं और मैं उनके इस संकट के प्राणों को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। और माँ बहुत रोने लगी और वहीं खड़ी थी पत्नी उर्मिला, उनकी पत्नी उर्मिला, क्योंकि वह नींद के कारण जग गई थी। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वह नींद के कारण जग गई थी, जिसके कारण उर्मिला भी वहीं खड़ी थी। उर्मिला ने यह सुना तो उर्मिला हंसने लगी और हनुमान जी ये सोचकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर अपने पति के प्राण संकट में है और ये इतनी जोर जोर से उनके मरने पर हंस रही है, उनके प्राण संकट में उनके संकट प्राणों को देखकर ये हंस रही हैं। तो वह उनके पास गए और उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं माता। तो उन्होंने कहा कि ये आप गलत झूठ बोल रहे हैं, उनके प्राण संकट में नहीं, अगर उनके प्राण संकट में होते तो ये दीपक जल ना रहा होता, क्योंकि मैंने अपने भगवान से ये प्रार्थना की थी, उनसे ये वरदान मांगा था कि ये दीपक को तब तक बुझने ना देना जब तक कि मेरे पति के प्राण संकट में ना आए।
तो आप गलत बोल रहे हैं, उनके प्राण संकट में नहीं है। तो दोस्तों ये कथन था कि वो उर्मिला हंसी थी, इस कारण हंसी थी कि उनको पता था कि उनके पति के प्राण संकट में नहीं है, सिर्फ वे मूर्छित हुए थे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।